जिस वाणी का आश्रय लेकर हम चिंतन कर रहे हैं, कहने को तो ये अष्टादश सिद्धांत के पद हैं, पर इसमें त्याग भी है, इसमें वैराग भी है और इसमें अनुराग भी है। स्वामी जी ने जो कहा उसका चिंतन मनन और निधिध्यासन करने से जीव त्याग को भी उपलब्ध हो सकता है। त्याग किया नहीं जाता, त्याग चेतना के उस स्तर का नाम है जिसे उपलब्ध हुआ जाता है। जीव त्याग को भी उपलब्ध हो सकता है, वास्तविक वैराग्य का स्फुरण भी हो सकता है, और त्याग और वैराग्य से युक्त चित्त ही भगवद अनुराग को धारण करने योग्य होता है। उस अनुराग की प्राप्ति भी हो सकती है। विगत दिन भी हमने चर्चा की कि साधन की प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अपने मन को उद्बोधन देना। सिद्धांत की बात किसी भी महापुरुष ने कही हो, श्री स्वामी जी के पद हो, श्री महाप्रभु जी की वाणी हो, या अन्यान्य भगवत प्राप्त महापुरुषों ने जो भी कहा, जो सिद्धांत की बात कही है, वो अपने मन को उद्बोधन देने के लिए ही कही है। हमने चर्चा की कि बड़ी गाढ़ी तंद्रा है मन की, और जैसे एक दो बार आवाज लगाने से कोई नहीं जगता, थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, ऐसा ही प्रयास अपेक्षित है। अच्छा, एक और बात, जो प्रमादी व्यक्ति होता है, आप देखो जाग कर भी, एक बार जग जाने पर भी उसे जैसे अवसर मिले वो सो जाता है। आप कभी किसी आलसी व्यक्ति को देखो, प्रमादी व्यक्ति को देखो, जग भी जाएगा ना, तो वो कहीं ना कहीं अवसर पाकर जैसे उसको मौका मिलेगा ना, वो फिर सो जाएगा। ऐसा ही मन है, ये जग भी जाए, एक बार आपको चेत हो जाए, आपको लगने लगे कि हाँ भाई ये संसार व्यर्थ है, भगवान का भजन ही सार है, ऐसा लगने लगे तो ये नहीं समझना कि कार्य पूरा हो गया, क्योंकि इसे जब अवसर मिलेगा ये उसी सुषुप्ति की ओर जाएगा, क्योंकि यही तंद्रा, यही सुषुप्ति इसके अभ्यास में, इसके स्वभाव में आ गई है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि सतत करना होगा, सतत करना होगा। ये प्रयास हमको सतत करते ही रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही ये प्रयास शिथिल पड़ा, मन फिर उसी गाढ़ी निद्रा में सो जाएगा। आप देखिए, जब से हमने इस वाणी का चिंतन आरंभ किया, श्री स्वामी जी ने अनुराग की बात की, वृंदावन की रज की प्रीति की बात भी की, ये भी कहा हित तो कीजिए कमल नयन सो। देखो, अगर आप इन सिद्धांत के पदों का क्रम देखोगे ना, अपने मन को जगाते हैं, अपने मन को जगाते हैं, फिर अपने मन से कहते हैं हित तो कीजिए कमल नयन सो, जहां हित आगे और हित लागे फीको, और फिर अपने मन को जगाते हैं, फिर कहते हैं मन लगाए प्रीत कीजिए कर करवा सो, कुंजन दीजिए सोहनी, फिर अनुराग की बात करते हैं, और उसके बाद फिर वही उद्बोधन का पद, फिर वही उद्बोधन के शब्द। ये कहीं ना कहीं एक संकेत करता है कि एक बार जाग भी जाए मन, तो यदि आपने अपने प्रयास को शिथिल हो जाने दिया तो मन फिर उसी निद्रा में जाएगा, फिर सो जाएगा मन। फिर जो वो भजन का भाव है, आप देखोगे, आपने अनुभव किया भी होगा कि वो जो भजन के भाव का वो जो आवेश होता है, वो हमेशा एक सा बना नहीं रहता है। कभी कभी तो आपको लगता है आपके भीतर कि इतनी शक्ति है आप में कि आप सब छोड़कर चल देंगे और आप भजन ही करेंगे। अब खबर नहीं, पर मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूं। कभी कभी मन ऐसा होता है कि बस अब सब एक और रख के और अब केवल भजन ही करेंगे, लेकिन देखा जाता है कि वो जो आवेश होता है वो सदा एक सा बना नहीं रहता है, वो शिथिल पड़ जाता है। क्यों शिथिल पड़ता है? सत्संग के अभाव में शिथिल पड़ता है। इसके कान में ये संतों के शब्द आपको फूंकते रहना पड़ेगा, मन के कान में ये संतों के शब्द फूंकते रहना पड़ेगा। इसलिए आपको उस दिन मैंने निवेदन किया, सुनिए फिर अपने मन को सुनाइए। श्रवण की प्रक्रिया तभी पूरी होगी। केवल यहां बैठकर सुनना यही श्रवण मात्र नहीं होगा, यहां से सुनकर फिर अपने मन को सुनाइए, तब श्रवण पूरा होगा। बड़ा अद्भुत वाक्य उपनिषद में मिलता है, आत्मा अरे वाह द्रष्टव्य। बोले वो जो है, वो जिसे जैसे गायत्री तत्सवितुर्वरेण्यम कहकर संबोधित करती है, वो जो है, वो जो अनिर्वचनीय है, मन वाणी से जिसका स्पर्श नहीं किया जा सकता, वो जो सच्चिदानंद है। उपनिषद कहता है अरे वाह द्रष्टव्य, बोले वो देखा भी जा सकता है।
ऐसा नहीं कि केवल उसकी बात ही की जा सकती है, उसे देखा भी जा सकता है, पर कैसे देखा जा सकता है? श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, सुनकर फिर मनन किया जाए। मनन अर्थात अपने मन को सुनाइए, यही मनन है। मनन का अर्थ क्या है? जो सुना है वो अपने मन को सुनाइए। और ये जो निवेदन मैंने आपको किया ना, एक बार मन जगा, भजन करने लगा, बहुत अच्छी बात है, पर जैसे ही आपने सत्संग छोड़ा मन फिर सोने लगेगा, भजन भावना फिर शिथिल पड़ने लगेगी। और नहीं तो इतना तो अवश्य ही होगा कि आप किसी मार्ग पर चलते और किसी मार्ग पर पहुंच जाएंगे। उस दिन भी मैं आपको कह रहा था ना, भक्ति में जब दंभ और पाखंड आ जाता है, क्यों आता है? सत्संग के अभाव में आता है। मैं बड़ी क्षमा याचना पूर्वक कहूंगा कि मैंने देखा है, मैं देख रहा हूं कि कभी कभी किसी को ऐसा लगता है कि अब तो हम ऐसे भजन भाव में रम गए, अब कहने सुनने की आवश्यकता क्या है? अब कहने सुनने की कोई आवश्यकता नहीं, अब तो बस हम भजन कर रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है, देखो कोई समर्थ हो तो उसकी बात वो जाने, पर मुझे ऐसा लगता है अस्मदादि जो साधारण जीव हैं, जिनकी बड़ी साधारण सी योग्यता है और बस श्री जी की कृपा की बयार में बहकर हम यहां तक आ गए हैं, हमको जीवन भर एक दृढ़ व्रत अपने जीवन में धारण करना चाहिए कि साधु संगति अनुदिन राती। ये हमारे आचार्य की आज्ञा है। भक्ति कर दीप, प्रेम कर बाती, और साधु संगति कर अनुदिन राती, नहीं तो मन फिर सोएगा। तो सत्संग से मन को जगाए रखना है। और फिर मन को उद्बोधन में एक शब्द बोध है, जो शब्द है ना उद्बोधन, उद्बोधन माने बात करना, किसी को लक्ष्य करके बात करना। तो उद्बोधन में एक शब्द बोध है, अपने मन को बोध कराना कि जो प्राप्त करने आए हैं वो अभी प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए कार्य पूरा नहीं हुआ, तो किस प्रकार विश्राम किया जा सकता है, किस प्रकार विश्राम पाया जा सकता है। और बहुत बार हमने चर्चा की, भाई तन को कितनी भी सुविधा दे दो, तन को कितनी भी सुविधा दे दो, लेकिन सुखानुभूति तो मन ही कराता है ना। सुखानुभूति तो मन की होती है। कितनी भी सुविधा आपके तन के पास हो, लेकिन यदि मन में राग द्वेष है, यदि चित्त अशुद्ध है, तो विश्राम कैसे हो सकता है? बिना विश्राम पाए विश्राम की अनुभूति होगी कैसे? और विश्राम महापुरुषों ने कहां पाया? जब गोस्वामी जी कहते हैं अब पायो महाविश्राम। यही बात कबीर कहते हैं, प्रेम नगर का अंत न पाया। अर्थात जहां से तू आया है, जब तक वहीं नहीं पहुंचा तब तक विश्राम नहीं है, तब तक आराम नहीं है। तब तक तो कह रहे हैं जो आया त्यों जाएगा। और फिर अपने मन से कहते हैं, सुन मेरे साजन, सुन मेरे मीता। मीत कहते मित्र को। अभी उस दिन में मैं आपसे कह रहा था कि देखो सद्गुरु मिल जाए फिर अपने ही मन के जैसा कोई मित्र नहीं है, और सत्संगति के संस्कार के अभाव में मन के ही जैसा कोई शत्रु भी नहीं है, मन के ही जैसा कोई मित्र भी नहीं है। गुरु मिले तो फिर यही सबसे बड़ा मित्र है, परम मित्र है, सच्चा मित्र है। और सत्संग ना हो तो भाई मन के जैसा कोई शत्रु नहीं है। फिर सब उत्पात करा देता है, सब अनर्थ करा देता है, यही अपना मन, यही अपना मन। तो कहने हैं भाई विचार करो, प्रेम नगर का अंत न पाया, अर्थात यहां से आया है वहां का पता यदि नहीं पाया तो फिर जो आया त्यों जाएगा, और जो गया फिर आएगा। अपने मन से कह रहे हैं, सुन मेरे साजन, सुन मेरे मीता। और यार जीवन में क्या क्या बीता, कितनी बार सुख दुख देखा, कितनी बार सुख दुख देखा। देखो ठोकर लग जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि आंख वाले को ठोकर नहीं लगती, आंख वाला भी तो गिरता है, गिर जाता है, असावधान होता है, गिर जाता है, भूल हो जाती है, गिर जाता है। लेकिन उसी स्थान पर बार बार गिरने वाला असावधान नहीं, उसे तो कहते हैं आंख का अंधा है। एक ही बात पर, एक ही स्थान पर बार बार गिरे, बार बार उसका पतन हो। तो एक बार भूल हो जाना बड़ी बात नहीं, गिर जाना बड़ी बात नहीं, पर गिरकर संभलिए। जब 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 संसार के दुख को बहुत निकट से अनुभव करते हो, उसकी विस्मृति मत होने दीजिए। मैं देखता हूं कि व्यक्ति बहुत जल्दी दुख को भूल जाना चाहता है, ये बड़ी भूल है। श्रीमद् भागवत का जो प्रसंग है, माता कुंती भगवान से कहती है कि हमारे जीवन में दुख बना रहे। वस्तुतः वो ये नहीं कह रही है दुख बना रहे, वो कह रही वो स्थिति बनी रहे जिसमें आपका स्मरण होता है, वो स्थिति बनी रहे जिसमें आपका सुमिरन होता है। क्योंकि हमने देख लिया बहुत सुख आता है ना तो आपकी विस्मृति हो जाती है,
वो एक ऐसी बयार बहती है कि हम बहकर आपके चरणों से दूर कहीं और चले जाते हैं। और ऐसा ही है भाई, आज के पद में श्री स्वामी जी यही बात कह रहे हैं। ऐसो ही सब खेल, ऐसो ही सब खेल, हरि को ऐसो ही सब खेल, ऐसो ही सब खेल, हरि को ऐसो ही सब खेल। देखो, एक खेल का सुख मजा कौन ले सकता है? जो खिलाड़ी से परिचित हो या खेल से भी परिचित हो। खिलाड़ी से परिचय हो ना हो, पर खेल से परिचय होना चाहिए। जिसका खेल से परिचय नहीं है वो खेल का सुख नहीं ले सकता। लेकिन अगर खेल से भी परिचय हो और खिलाड़ी से भी संबंध हो, फिर तो मजा दुगना हो जाता है ना। जैसे जैसे खिलाड़ी जीतता है वैसे वैसे आपका आनंद भी बढ़ता चला जाता है। बड़ी प्यारी बात कबीर कहते हैं कि रे राम झरोखे बैठ के और सबका मुजरा लेत। बोले खेल में शामिल नहीं होते हैं हम, खिलाड़ी का खेल देख रहे हैं। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा लेत और जैसी जाकी भावना वैसा ही फल देत। देख रहे हैं हम तो, जो जस करे सो तस फल छाखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। अच्छा हाँ देखो, खेलने में परिश्रम है, खेल देखने में सुख है। संत जो है वो तो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी कृपा के झरोखे से बस ये सब लीला देखता है और जय हो जय हो जय हो करता है। हमारे बड़े बाबा ये बात बार बार कहते थे, बोले संसार में रहकर यदि कोई एक युक्ति है सुख लेने की, बोले नहीं तो है नहीं। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज तो बार बार कहते थे, कोई कहता था ना महाराज बड़ा दुख है, तो बोले यहां सुख मिला किसको है? बोले बड़ी मौज लेने आए हो यहां। तो वो तो उदाहरण देते थे, बोले कोई युद्ध के मैदान में ये सोचे कि भाई बड़ी अशांति, अब कैसे ध्यान करें कैसे भजन करें, तो गलत स्थान पर वो गलत प्रश्न कर रहा है ना। युद्ध के मैदान में कहां से शांति होगी? तो युद्ध का मैदान ही है भाई, ये जो संसार है युद्ध का मैदान ही है, और क्या है? यहां पर कहां से शांति आई, यहां पर कहां से सुख आया? बोले अगर है तो फिर एक युक्ति है, बस भगवान की लीला का दर्शन करिए और प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, बस ऐसा ही करिए, प्रभु की जय जयकार करिए। हमें ऐसे भी वाह वाह और हमें वैसे भी वाह वाह। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, जब हो रहा है, बस उसके मूल में एक भगवत इच्छा का दर्शन करके, उसके मूल में एक भगवत इच्छा का अनुभव करके यहां सुखी रहा जा सकता है, यहां थोड़ा चैन से रहा जा सकता है, यहां शांत रहकर अपना कार्य किया जा सकता है। नहीं तो स्वामी जी कहते हैं ऐसो ही सब खेल, हरि को ऐसो ही सब खेल, ऐसो ही सब खेल, हरि को ऐसो ही सब खेल। मृग तृष्णा जग व्याप रयो है, मृग तृष्णा जग व्याप रयो है, कहूँ बिजोरो न बेल, कहूँ बिजोरो न बेल, हरि को ऐसो ही सब खेल, हरि को ऐसो ही सब खेल। मृग तृष्णा जग व्याप रयो है, कहूं बिजोरो न बेल। बिजोरो माने बीज, बेल माने बेल। बीज भूमि के नीचे होता है, बेल ऊपर की ओर जाती है। बिजोरो न बेल कहने का तात्पर्य है इसके ऊपर नीचे, इसके आगे पीछे क्या है, कैसा है, बोलिए जानने का व्यर्थ प्रयास मत करिए। ये अनंत की बनाई सृष्टि है और अनंत रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। महापुरुषों ने इसमें पढ़कर समय नहीं गंवाया है। हमारे महाप्रभु जब कहते हैं ना अलम विषय वार्तया नर्क कोटि विभत्सया, और फिर कह रहे वृथा श्रुति कथा श्रमो बत विभेवी कैवल्यतः। पूर्व में स्वामी जी ने भी कहा, बोले सो तो है सब हारन, ये प्रपंच की बात क्यों करिए?
अब देखो पंडित लोग क्या होता है ना, वो लगे रहते हैं इसी में, संसार का आदि क्या है, कैसे संसार बना, किन किन तत्वों से संसार बना, संसार में क्या हुआ क्या। अरे चिंतन तो संसार का ही हो रहा है ना। प्रभु की बात करिए, प्रभु की चर्चा करिए, प्रभु का नाम स्मरण करिए, प्रभु का लीला चिंतन करिए। इसका अंत न किसी ने पाया और न कभी कोई पाएगा। कई बार आपने मैंने यहां पर चर्चा की, भाई ऐसे गुण दोष से बना संसार है। सतयुग में भी कलयुग जैसी घटना घट जाती है, देखा जाता है। सत्ययुग है पर कलयुग जैसी घटना घट रही है। कलयुग में कभी कभी सतयुग सा दर्शन होने लगता है। तो सब क्या है? सब हरि की लीला है। भक्त सुखी रहता है, जो हो रहा है, जहां हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसकी दृष्टि कभी किसी पर नहीं है, उसकी दृष्टि केवल कर्ता पर है। करने वाला कौन है, उस पर दृष्टि रख के देखो। कन्हैया दधी का भांड तोड़ दे तो भी मैया के हृदय से वात्सल्य की धारा ही फूटती है। श्री ठाकुर जी मैया की गोद में आकर मैया के कपोल का स्पर्श करके कपोल पर चुम्बन दे रहे हैं। क्या भाग्य है मैया का। श्री सुखदेव जी महाराज ने तो यशोदा मैया को दूर से ही दंडवत प्रणाम कर दिया है कि आपके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। आपका क्या भाग्य है, उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। आप जैसी तो आप ही हैं। पर आप देखो मैया कैसी है, लाला गोद में बैठा है, मैया भी दुलार रही है, लाला भी दुलार रहा है। मैया के हृदय में तब भी वात्सल्य की धारा फूटती है। और कन्हैया बड़ा चपल है, बड़ा चंचल है, घर के ही सब दधी के भांड तोड़ देता है। मैया कुछ भी ऊपर से दिखाए पर मैया के हृदय से तब भी वात्सल्य की धारा फूटती है। ऐसे भक्त जो है ना, वो कभी भगवान की लीला में दोष दर्शन नहीं करता। जो हो रहा है कुछ भी, पूर्व भी हमने बड़े विस्तार से चर्चा की। भाई या तो स्वयं को कर्ता मान लो, स्वयं को कर्ता मानो तो फिर भोगो भी और भुगतो भी। यदि आप कर रहे हो तो भाई फिर उसका फल आएगा, शुभ भी आएगा, अशुभ भी आएगा। और ये शुभ अशुभ का कोई अंत नहीं है, ये तो अंतहीन प्रपंच है। संत कहते हैं, भाई संतों के मुख से मैंने सुना है, साधना की तो सिद्धि होती है, प्रपंच का अंत नहीं आता। ये अंतहीन प्रपंच है। सुनी तो है आपने और मैंने प्रलय की बात। क्या होता है वो सब बातें कहने और सुनने से? क्या होता है वो सब कहने और सुनने से? भाई आप और मैं तो सत्य यही है कि अनंत अनंत काल से भटक ही रहे हैं। आपने और मैंने तो भटक कर ही देखा है, बस भटके ही हैं। आप और मैं तो बहुत जन्म जन्म बिगाड़े ही हैं। इसलिए मैं तो कहता हूं आपसे, बहुत कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे हरि भजिए, हरि भजिए, हरि भजिए। गोपाल कहिए, गोपाल कहिए, गोपाल कहिए और सब सुख लइए। हमारे व्यास जी कहते हैं, सब तज भजिए शाम को, श्रुति स्मृति को सार। श्रुति स्मृति को सार। दो बातें मानस की मुझे बड़ी प्यारी हैं और ऐसे मैं स्मरण करता रहता हूं इन दो बातों का। जब गोस्वामी जी कहते हैं, नीति निपुण सोई चतुर सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा। गाइए, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजे रघुबीरा। जो छल छाड़ी भजे रघुबीरा। तो यहां देखोगे तो द्वंद्व है, कभी सुख है कभी दुख है। इस झूले में झूलते रहो, कितना भी बढ़िया झूला क्यों ना हो भाई, बहुत अधिक झूला नहीं जा सकता उसमें। हमारे यहां जब श्री राधा वल्लभ लाल झूले पर विराजमान होते हैं, हरियाली तीज के दिन जब श्री जी झूले पर विराजते हैं तो खूब झूलते हैं, खूब झूलते हैं। लेकिन जैसे पूर्णिमा का दिन आता है ना, तो श्री जी कहती है, लाल मोरी पिंडली पिरान लगी। कहते हैं ना, मैंने बस आप झूले से उतर जाइए, लाल मोरी पिंडली पिरान लगी। झूला कितना भी सुखद क्यों ना हो, पर भाई जब तक वो झूल रहा है थोड़ी देर का सुख तो है, पर सदा सदा उस पर बैठे नहीं रहा जा सकता। ऐसे ही जब तक संसार की ओर देखो तब तक तो सुख दुख का झूला है, सुख दुख का झूला है, पर सदा इस पे बैठे नहीं रहा जा सकता भाई। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि भाई ये तो ऐसा है, मृग तृष्णा जग व्याप रहे हो है, कहूं बिजोरो ना बेल। बोले इसका कोई आदि अंत नहीं मिलता, कोई आदि अंत नहीं मिलता।
आप देखो, शास्त्रों पुराणों का आप चिंतन करो, आपको कैसी कैसी विचित्र विचित्र बातें पढ़ने को मिलेंगी। अरे कभी कभी तो ऐसा होता है कि मन भ्रमित हो जाता है। भगवान शंकराचार्य तो कहते हैं शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। मन भ्रमित हो जाता है, उस जंगल में जाकर खो जाता है कहीं। तो इसका आदि अंत कभी किसी को मिला नहीं, किसी ने पाया नहीं। बस अपनी थोड़ी सी बुद्धि, थोड़ी सी सामर्थ्य का विचार करते हुए, जिस दिन हमने चर्चा आरंभ की, मैंने आपको निवेदन किया था कि प्रभु की सामर्थ्य को भी जानना है और अपनी असामर्थ्य को भी ध्यान में रखना है। हम कितने अल्पज्ञ हैं ये भी भूलना नहीं है, हम कितने असमर्थ हैं। पानी केरा बुदबुदा और मानुष की जात, हमारा अस्तित्व क्या है, हमने अपनी क्षुद्र सी सामर्थ्य का भी स्मरण करना है। तो जो बुद्धिमान है, जो विवेकी है, जो सार ग्रहण करना जानता है, वो तो कहता है भाई प्रभु ने कृपा करके इस संसार में मनुष्य बनाकर भेज दिया। अब केवल एक कार्य है, और वो एक कार्य क्या है? हरि का नाम जपो मेरे भैया, हरि का नाम जपो मेरे भैया, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। कलयुग के आरंभ में जब महाराज परीक्षित कलयुग को दंड देने को उद्यत हुए, और वो समर्थ थे, दंड दे सकते थे, यदि वो चाहते तो कलयुग नहीं आता, वो समर्थ थे। उनके तेज के सन्मुख कलयुग त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगा। पर महाराज परीक्षित ने विचारा कि इसमें सब दुर्गुणी है, ये विकारों का पुंज ही है, पर इसमें एक बहुत बड़ा गुण है, इसमें भगवत प्राप्ति बड़ी सरलता से हो सकती है, इसमें प्रभु बड़ी सरलता से मिल जाएंगे। बस हरि का नाम जपो मेरे भैया। तो भाई संतों ने, भक्तों ने, बुद्धजनों ने खिलाड़ी के खेल को समझा। उन्होंने देखा कि ये क्या है, खेल है प्रभु का। जैसे आप कभी किसी को कह देते हो ना, बोले चिंता की बात नहीं, ज्यादा सीरियसली मत लो, तो ऐसे ज्यादा सीरियसली मत लो, खेल है भाई ये, उसने पसारा है, वो कब समेट लेगा कहां नहीं जा सकता, खेल है। यही बात स्वामी जी कह रहे, हरि को ऐसो ही सब खेल, वो खिलाड़ी है और ये खेल है। यदि खेल का मजा लेना है तो फिर खिलाड़ी के खेल को समझिए। देखो मैं देखता हूं कि जैसे क्रिकेट का खेल देखने वाले जो लोग होते हैं, वो खिलाड़ी की विशेषता से परिचित होते हैं। माने इस खिलाड़ी की विशेषता क्या है, वो सब उसके दांव पेच जानते हैं तो फिर खेल का आनंद भी लेते हैं। अब मेरे जैसा व्यक्ति क्रिकेट देखने बैठ जाए, 2 मिनट में नींद आ जाती है। ना खेल से परिचय, ना खिलाड़ी से परिचय। तो मैं वही विचार के कह रहा था, खेल खिलाड़ी से परिचय ना हो, फिर खेल का कोई सुख नहीं है। ऐसे ही संतों ने खिलाड़ी के खेल का परिचय पाया है, खिलाड़ी की कृपा से खेल समझा, और फिर कहा कि हरि को ऐसो ही सब खेल। भाई इसमें बहुत ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। विचार करने की बात क्या है? श्री कृष्ण चरणाम्बोज सत्यमेव विजानता। विचार करना है, प्रभु का करिए। श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु ने सूरदास जी से यही कहा ना, जो बहुत सूरदास जी कहने लगे ना, अपनी बात कहने लगे कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। अरे सूरदास जी ने कहा पतितन को नायक, पतितन को राजा। वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कहा अरे अब बस करो, कुछ ठाकुर जी की बात करो, ये बात बार बार क्या कहनी। फिर कह रहे मृग तृष्णा। मृग तृष्णा किसे कहते हैं? वो प्यास जो कभी बुझी नहीं। रामधारी सिंह दिनकर रश्मि रथी में लिखते हैं, मुझे ठीक से पंक्तियां तो स्मरण नहीं है, पर बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं। वो कहते हैं कि पर देखो अद्भुत ये नियम संसार में चलता है। वो कहते बड़ी विचित्र बात है, पर देखो ये अद्भुत नियम जगत में चलता है। बोले भोगी सुख भोगता तपस्वी और अधिक जलता है। भोगी सुख भोगता तपस्वी और अधिक जलता है। और कह रहे हैं हरियाली है जहां, जलद भी उसी देश के वासी। बोले जहां खूब हरियाली है, वर्षा भी वहीं अधिक होती है। बोले हरियाली है जहां, जलद भी उसी देश के वासी। और मरु की भूमि देखो बेचारी रहती प्यासी की प्यासी। वहां जबकि आवश्यकता है वर्षा की, मरुभूमि में अवश्य वर्षा नहीं होती। और कह रहे हैं हरियाली है जहां,
जलद भी उसी खंड के वासी। पर अंत में क्या है, बोले हरि को ऐसो ही सब खेल। तो महापुरुषों ने इस संसार रूपी समस्या का जो समाधान पाया है ना, वो समाधान अपनी बुद्धि से नहीं पाया है। मैं निवेदन आपको यह करना चाह रहा हूं कि जो जगत रूपी समस्या का समाधान है, अपनी बुद्धि से नहीं पाया जाता, ये रचनाकार के चरणों में समर्पित होकर पाया जाता है। यहीं पर सब लोगों ने आकर शांति पाई है, विश्राम पाया है। भाई प्रभु की लीला है। आप देखिए श्रीमन महाप्रभु का ये वाक्य इसी ओर संकेत करता है, जब महाप्रभु कह रहे राधापि साधारणी भूता काल गति क्रमेण वलिना दैव तुभ्यम नमः। इस काल की गति को नमस्कार है भाई, इस काल की गति को नमस्कार है। इससे कोई नहीं जीत पाया और इससे किसी को जीतने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस काल की तीव्रता, इसकी कठोरता का विचार करके काल के सदुपयोग की चेष्टा जीव को करनी चाहिए। नहीं तो कह रहे मृग तृष्णा जग व्याप रहे हो। मृग तृष्णा माने वो प्यास जो कभी बुझती नहीं, उसे कहते मृग मरीचिका। जैसे मरुस्थल में होता है ना, जल का आभास होता है, प्यासा व्यक्ति दौड़ता जाता है कि बस वो रहा जल, जलाभास है, वहां जल नहीं है, जल का आभास। ऐसे कह रहे संसार में सुखाभास है, सुख नहीं, सुख का आभास है। आपको लगेगा कि सुख है, थोड़ा वहां निकट पहुंचो, थोड़ा वहां निकट पहुंचो, देखो वहां पर क्या है। अब ब्याह से पहले आदमी कितना खुश होता है, ब्याह है, अरे अड़ोसी पड़ोसी नाते रिश्तेदार सब खुश हो जाते हैं। अब होने के बाद क्या होता है, अब भगवान की कृपा से हम तो नहीं जानते, आप तो सब जानते हैं। ऐसे मृग मरीचिका है, ऐसे दिखाई देता है सुख है, सुख है। जैसे वहां निकट पहुंचो कुछ और है। मीराबाई तो अपने एक पद में कहती है, जैसे जेठ के महीने में प्यासा कुकर, जेठ के महीने में जैसे प्यासा कुकर हाफता, जीभ बाहर निकाले एक द्वार से दूसरे द्वार पर जाता है, लेकिन कहीं ठौर नहीं पाता, उसे कहीं चैन नहीं मिलता। बोले ऐसी जीव की दशा है। ऐसी जीव सुख के लोभ में दर दर भटकता है, पर कहीं सुख नहीं पाता। अरे महापुरुष तो गा गा कर बता रहे हैं आपको, मुझे व्यास राधिका रमण बिन कहूं न पायो सुख, डारन डारन मैं फिरो पातन पातन दुख। सार की बात है भाई। बात कहते हैं प्रेम रस बरसे रे मनुआ, प्रेम रस बरसे, बूंद बूंद में बिमल प्रेम रस और बरसे अंबर से। तू क्यों छिपा ओट में पगले, तू क्यों छिपा ओट में पगले, भीजन के डर से रे मनवा, प्रेम रस बरसे रे मनवा। अमृत की धारा बह रही है। कह श्री हरिदास हित कीजे बिहारी सो, और निभाए जाने जी को।